साथियों, अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मीन्स ये जो वीडियो है, अगर आप गौर से पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने मैंने बहुत पिछले 5-10 साल से ये चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ, जिस पे हमने सोशली रिसर्च किया तो ये पता चला। फिलहाल ये तो वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में वो क्या है जो इतना इंटरेस्टिंग है। साथियों, शिक्षित होना और शिक्षा होना, ये दोनों बातें बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल अलग हैं। अब लोगों को लगता है कि बात सेम है, शिक्षा है, शिक्षित है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो अगर वो शिक्षित है तो उसे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रकृति ने उसको प्रॉब्लम देने की बात करी है या प्रॉब्लम देने का सोचा है या प्रॉब्लम देती है, तो शिक्षित आदमी उस प्रॉब्लम में भी आपको मुस्कुराता मिलेगा, क्योंकि उसको उस प्रॉब्लम का भी ज्ञान है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को भी अपने वो एजुकेशन से, अपनी शिक्षा से रिलेट करता है, तो उसको ये मिलता है ये जो कुछ भी हमको दिया जा रहा है ये हमारे लिए यूजफुल है। वो उसको अन्यथा नहीं लेता, बुरा नहीं लेता। इसलिए शिक्षित जितने भी व्यक्ति आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, ये थोड़ा बहुत ग्राउंड पे समझाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि शिक्षित का मतलब क्या समझा दिया गया। शिक्षित का मतलब ये है कि अगर आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया है तो आपको हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट थे उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं ये पता होना चाहिए। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई किया होगा पूरे साल, तो हाई स्कूल में कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिले ये आपको 100% याद है। अगर याद है, पहला पॉइंट है कि आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने सच में पढ़ाई किया है, पढ़ाई करके पास हुए, तो हाई स्कूल की जो भी मैथ्स होगी वो आज भी आपके जीवन में उपयोगी होगी और आप आज भी आपको याद होगी। यानी कि शिक्षा जब आपके दिमाग में घुस जाती है, आपके मेमोरी में रन करने लगे, देन आप शिक्षित हैं। और शिक्षा केवल आपके मार्कशीट में रन कर रही हो, पेपर पे रन कर रही हो, देन केवल आपके पास शिक्षा है, आप शिक्षित नहीं। अगर आपको किसी को बताने के लिए ये जरूरत पड़े कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, वो पूछता है लगते तो नहीं हो, तो आप डिग्री दिखाते हो, देखो मैं इंटरमीडिएट हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं ये हूं। लगने वाला जो शब्द है ये क्या है? अगर आप शिक्षित होंगे तो आपकी पर्सनालिटी, आपका आई कांटेक्ट, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका आचरण, आपकी सभ्यता, आपका संस्कार बता देता है कि आप शिक्षित हो। क्योंकि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा पहले जो काम करती है वो है आपके अंदर अनुशासन और सभ्यता डेवलप करना, जिससे आदमी तुरंत पर पकड़ने लगता है, देख करके ही फील करने लगता है कि ये आदमी शिक्षित है। डिसिप्लिन आपके अंदर अगर आता है, दिखता है, सभ्यता आपके अंदर दिखती है, तो ये माना जाता है कि नॉलेज भी आपको होगा। आदमी प्री-एज्यूम करता है कि ऐसा आदमी है, इसको नॉलेज। जो शिक्षा वाला आदमी होगा, जिसके बैग में शिक्षा भरी पड़ी है, उसको बार बार बताना पड़ता है कि आप मेरे को पढ़ा लिखा कम समझते हो क्या, मैं आपको गंवार लगता हूं क्या। इस तरीके की बातें जहां पे पैदा होने लगे, आप ये समझ लेना वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, उसके पास शिक्षा का बोझ है, उसके बैग में शिक्षा का बंडल है और सबको दिखाता फिरता है। लेकिन किसी को यकीन नहीं होता कि ये जो मार्कशीट है ये ओरिजिनल इसी की है। क्यों? क्योंकि मार्कशीट और वो खुद दोनों सपोर्ट नहीं करते। उसकी सभ्यता, उसकी बातचीत करने की स्टाइल, उसकी देखने की स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस उस एजुकेशन से मैच नहीं करता। शिक्षा आदमी को सभ्य बनाती है, संस्कार भरती है, अनुशासन देती है, जमीनी स्तर से आपको कनेक्ट करती है। शिक्षा का पहला ग्राउंड तो यही है। अगर आपको बात करने की सभ्यता नहीं है,
छोटे बड़े का सम्मान करना नहीं आता है, अपनी बात को पोलाइट तरीके से रखना नहीं आता है, तो सिर्फ आपके पास पेपर एजुकेशन है, आप एजुकेटेड नहीं माने जाते। तो शायद ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि हमारे देश में जो शैक्षिक स्तर इस लेवल पे बढ़ता जा रहा है, स्तर तो शैक्षिक बढ़ रहा है लेकिन शिक्षित लोगों का स्तर नहीं बढ़ रहा है। शिक्षित लोगों का स्तर आज भी हमारे यहाँ 2-3 से लेकर के 10% मिल जाए बहुत बड़ी बात है। शिक्षित लोग जो होते हैं उनकी जो योग्यता होती है वो अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है, सक्सेस को जन्म देती है, मुस्कुराहट को जन्म देती है, खुशी को जन्म देती है, सफलता को जन्म देती है। लेकिन अशिक्षित लोग, अशिक्षित मीन्स सॉरी, जिनके पास एजुकेशन है वो उनसे भी खतरनाक है, वो उनसे भी खतरनाक है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, उनसे भी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वो बीच में आ गए। अब आप सोचिए कि एक समुद्र है, एक तरफ वेल एजुकेटेड आदमी है, एक तरफ नॉन एजुकेटेड आदमी है, और बीच में कौन है? जो पढ़ा भी है नहीं भी, वो बीच में, समुद्र के बीच में जो आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ डूबे। ये भी बचा हुआ है, वो भी बचा हुआ है, वो अपनी योग्यता से बचा हुआ समुद्र पार करके गया है। ये गया ही नहीं क्योंकि इसको पता है मेरे को कुछ नहीं आता है, कोई लेके जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये भी सेफ है। खतरा किसके साथ है? उसके साथ है जो ना तो पढ़ा लिखा है और ना अनपढ़ है। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत है, बहुत ज्यादा है। उनसे अगर जनरली आप पूछो कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहली चीज तो बाउंस जाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको कहना पड़ा कितना पढ़े लिखे हो, बोलेंगे ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मीन्स क्या होता है? तो आसमान देखेंगे या कुछ भी बता सकते हैं उसकी मीनिंग को, कोई आइडिया नहीं क्या बता देंगे। अब आप समझ लो कि एक पढ़ा लिखा आदमी ग्रेजुएट है, स्नातक है, उसको बोलो क्या किया, बोला बीए किया है। फिर क्या किया? एमए किया। एमए क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट होता है। आर्ट का वो मास्टर है, लेकिन अपने जीवन में कोई आर्ट नहीं पैदा कर पाया, और वो मास्टर है, ऑन पेपर वो मास्टर है। किसी भी एमबीए के बंदे को, जो फ्रेशर बच्चे आते हैं उनको बुलाओ, वो आते हैं। जनरली हम लोग जब उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, नहीं सर मैं फ्रेशर। एक्सपीरियंस वर्ड तो समझ में आया, फ्रेशर वर्ड नहीं समझ में आया। अरे आपके पास डिग्री किस बात की है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के आप मास्टर माने जाते हो। इसका प्रमाण पत्र इतने बड़े कॉलेज ने, इतने बड़े बोर्ड ने दिया है, और आप ये कहते हो मैं फ्रेशर हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं सीखने आया हूं। समझ ही नहीं आता। ये कंफ्यूजन का पार्ट कब जाएगा? फ्रेशर वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब आप शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं। फ्रेशर हम सोचेंगे आपके बारे में कि आप फ्रेशर हो, आपने कभी काम नहीं। आप क्यों सोच रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने फ्रेशर शब्द को बैसाखी के रूप में इस्तेमाल किया, और बैसाखी कौन लगाता है? जो अंदर से महसूस करता है कि मैं अपंग हूं। इसलिए ये जो फ्रेशर वर्ड है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो एमबीए, बीटेक या किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को लेकर के फ्रेशर वर्ड इस्तेमाल करके कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन या कंपनी में जाकर के इंटरव्यू देते हैं। उनसे विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कंपनी डिसाइड करेगी कि आपके पास एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर कहते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी चैलेंज को स्वीकार करने से पहले ही नकार रहे हो। आप उनको बोलिए, किसी भी कंपनी को बोलिए, सर मेरे पास मास्टर ऑफ बैचलर एजुकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, उन्होंने मेरे को प्रमाणित किया है कि मैं मास्टर हूं, मैं फ्रेशर नहीं हूं, मुझे मौका तो दीजिए। हाँ, ये है। अगर वो पूछता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, कभी जॉब किया? नहीं किया, बट फ्रेशर नहीं। फ्रेशर कहाँ हूं? काम तो करने को मौका दीजिए। तो पहला तो ये है कि जो भी शिक्षित व्यक्ति होगा, वेल एजुकेटेड होगा, यानी एजुकेटेड मीनिंग वो जो मैंने अभी तक समझाने का प्रयास किया, अगर वो होगा वो सीधा बोलेगा, मैं जो भी आप कंपनी द्वारा टास्क मेरे लिए असाइन किया जाएगा
उसको मैं भली भांत करने का 100% चैलेंज के साथ करने का प्रयास करूंगा और करके दूंगा। होना ना होना ये तो काम होने के बाद पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल का एक्सपीरियंस लेने वाला बंदा बहुत अच्छा करेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस लेने वाला बंदा हो सकता है उसका एक्सपीरियंस गुड हो या बैड हो। गुड एक्सपीरियंस होगा, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस बंदा मिल गया। आपको कैसे पता चला गुड है बैड है? आपने तो एक्सपीरियंस चेक किया, पूछा, प्रोसीड कर दिया। लेकिन बैड एक्सपीरियंस होगा तो वो फ्रेशर बच्चे से बहुत खतरनाक है। इसलिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे थे या कर रहे हैं कि एक्चुअल में एजुकेटेड होना और एजुकेशन होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, और जीवन में सफलता, खुशियां एजुकेटेड होने पे हैं, एजुकेशन होने पे नहीं है। इसलिए साथियों, वेल एजुकेटेड या एजुकेटेड होने का प्रयास करिए। केवल एजुकेशन से या हमारे बैग में एजुकेशन का कोई यूज नहीं है। वो उसी पेज की तरह है जो ब्लैंक पेज हम लोग इधर उधर पड़ा रखते हैं, उसी तरीके से वो मार्कशीट यूज में आएगी, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।